बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम की उम्र मुबारक जब 7 बरस की हुई तो सरकार की आंखें दुखने लगीं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम के दादा हज़रत अब्दुल मुत्तलिब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने आपका बड़ा इलाज कराया, मगर सरकार की आंखें ठीक नहीं हुई। हज़रत अब्दुल मुत्तलिब बड़े परेशान कि अब क्या किया जाए, बड़ा इलाज कराया है, मेरा पोता ठीक नहीं हो रहा। अब परेशान बैठे सोच रहे थे कि किसी जानने वाले ने कहा कि ऐ सरकार मक्का, परेशान ना हो। मक्का शरीफ के करीब इकाज़ा बाज़ार है, इस बाज़ार के साथ एक तबीब का घर है, बड़ा काबिल है, वो दवाई भी देगा और आपके पोते को दम भी करेगा, ये यकीनन ठीक हो जाएगा। हमने कई मर्तबा इसको आजमाया है। हज़रत अब्दुल मुत्तलिब बड़े खुश हुए। आपने हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम को साथ लिया। इस तबीब इस राहिब के पास तशरीफ़ ले गए। शाम का वक्त था, आप इसके मकान पर पहुँचे, दरवाज़ा बंद था। आपने वहाँ के लोगों से इस तबीब राहिब के बारे में पूछा कि वो कैसा है। लोगों ने बड़ी तारीफ़ की कि राहिब साहब के हाथ में बड़ी शिफा है, जो मरीज़ भी आए ये दुआ भी देते हैं और दम भी करते हैं। अल्लाह ताला करम करता है, बीमार है तो ठीक हो जाता है। फरमाया अब हैं कहाँ? लोगों ने कहा हुजूर हैं तो घर पर, अब दरवाज़ा नहीं खुलेगा। फरमाया क्यों? लोगों ने कहा सरकार ये तो मौजी बंदा है, दरवाज़ा बंद करके इबादत करता रहता है, कई कई दिन तक दरवाज़ा बंद रहता है। लोगों ने कहा अब तो ये खुलना मुश्किल है, क्योंकि आज ही दरवाज़ा बंद हुआ है, 6 महीने साल के बाद ही खुलेगा। हज़रत अब्दुल मुत्तलिब बड़े परेशान हुए कि अब क्या होगा। अचानक राहिब के कमरे में ज़लज़ला आया, दीवारें हिलने लगी, छत लरज़ने लगी। करीब था कि इस तबीब इस राहिब का मकान गिर जाता और राहिब मकान के नीचे आ जाता। वो फ़ौरन दरवाज़ा खोलकर बाहर निकल आया। जब वो बाहर आया, इसने हज़रत अब्दुल मुत्तलिब को पहचान लिया कि ये मक्के के सरदार हैं। राहिब ने कहा सरकार कैसे आना हुआ? हज़रत अब्दुल मुत्तलिब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया ये मेरा पोता बीमार था, आंखें ठीक नहीं हो रही, सुना है आप दवा भी देते हैं, दम भी करते हैं, मेहरबानी करो कि कोई दवाई दो और दम भी करो ताकि ये ठीक हो जाए। राहिब ने जब सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे अनवर को देखा तो देखता ही रह गया। फिर कमरे में गया, गुस्ल किया, नए कपड़े पहने, खुशबू लगाई, फिर एक आसमानी सहीफे के चंद औराक उठाकर लाया, सरकार के पास आकर देखने लगा। भी अपनी किताब देखता, कभी सरकार का चेहरा ज़ुहा देखता, कभी किताब देखता, कभी वल्लैल की जुल्फ़ों को देखता। सारे औराक भी देखे, कमली वाले को सर से पाँव तक भी देखा। फिर कदमों में गिरकर कहने लगा ए मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम, मैं गवाही देता हूँ कि आप अल्लाह ताला के आखिरी रसूल हैं, आपके बाद कोई नबी नहीं आएगा। सुबहान अल्लाह, अज़मत मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम पर कुर्बान। अभी ऐलान नबूवत फरमाया नहीं कि लेकिन राहिब बहुत पहले कलमा पढ़कर गवाही दे रहा है। हज़रत अब्दुल मुत्तलिब राहिब की बात सुनकर बड़े खुश हुए। फिर फरमाया राहिब साहिब, जिस काम के लिए मैं हाजिर हुआ हूँ वो जल्दी करें। राहिब ने कहा कौन सा काम? फरमाया मेरे पोते को दवाई भी दें और दम भी करो ताकि इसकी आंखें ठीक हो जाएं। राहिब ने कहा हज़रत आप क्या कह रहे हैं, मैं इसका इलाज करूँ? हज़रत अब्दुल मुत्तलिब ने फरमाया राहिब साहिब, मैं तो आया ही इसी खातिर हूँ। राहिब की आंखों में आंसू आ गए और कहा सरकार आपने मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम की अज़मत को समझा ही नहीं। आप तबीब को मरीज़ के पास ले आए हैं, मुक़द्दस को गुनाहगार के पास ले आए हैं, भिखारी के पास ले आए हैं, मुख्तार को मजबूर के पास ले आए हैं, नबी को उम्मती के पास ले आए हैं। ए अब्दुल मुत्तलिब, मैं अपने इबादत खाने में बैठा अल्लाह ताला की इबादत कर रहा था कि अचानक मेरा सारा मकान लरज़ने लगा। अगर मैं बाहर ना आता तो मकान के नीचे आकर मर जाता। ऐ सरकार मक्का, तेरा ये पोता बड़ी शान वाला है, बड़ी अज़मत वाला है, बड़े मकाम वाला है। देख इसके चेहरे से नूर के फवारे निकल रहे हैं, कायनात के यहूदी इसके दुश्मन हैं।
اس طرح لے کر اس کو نہ پھرا کرو، کہیں کوئی یہودی اس کو تکلیف نہ دے جائے، اس کو اپنے گھر لے جاؤ۔ حضرت عبد المطلب نے فرمایا، راہب صاحب آپ نے میری بڑی رہنمائی فرمائی، شکریہ، لیکن اصل مسئلہ تو اپنی جگہ رہا، جس مقصد کے لیے میں آیا تھا وہ تو حل نہ ہوا۔ تو راہب صاحب نے مسکرا کر کہا، اے سرکار مکہ، ان کی آنکھوں کا علاج خود انہی کے پاس موجود ہے، تمہیں پتہ نہیں؟ فرمایا، کہاں ہے علاج؟ راہب نے کہا کہ سرکار مکہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا لباب شریف نکال کر ان کی آنکھوں میں لگاؤ، یہ بالکل ٹھیک ہو جائیں گے۔ حضرت عبد المطلب نے اسی وقت سرکار کے منہ مبارک سے لباب نکال کر آپ کی آنکھوں میں لگایا، آپ کی آنکھیں اسی وقت ٹھیک ہو گئیں، جیسے دکھی ہی نہیں تھی۔ حضرت عبد المطلب بڑے حیران ہوئے، اس راہب کا شکریہ ادا کیا، چلنے لگے تو راہب نے کہا، حضور شکریہ تو آپ کا کہ آپ نے سرکار کائنات کی مجھے زیارت کرائی ہے۔ حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، راہب صاحب آپ کا دم بڑا مشہور ہے، سنا ہے آپ جس کو دم کرتے ہیں وہ مریض اسی وقت ٹھیک ہو جاتا ہے۔ انہوں نے کہا، میں اللہ تبارک تعالیٰ کے نام کا دم کرتا ہوں، بے شک اللہ تبارک تعالیٰ کا نام بڑا بابرکت ہے۔ مزید ایسی اسلامک ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل ماریہ خان وائس کو سبسکرائب کریں۔ اللہ حافظ۔